संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। पहले और दूसरे दिन पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। आज राहुल गांधी की हिरासत पर भारी बवाल होने की आशंका है। इसके साथ ही विपक्ष का नीट पेपर लीक पर हल्ला बोल भी होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि मुद्दे एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस वक्त बीते 1 से 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर है। कल पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट और उसके बाद से ही बवाल दोगुना तिगुना होने के पूरे आसार हैं। मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। तीसरा दिन आज है संसद के मॉनसून सत्र का, लेकिन अब तक ढंग से एक भी बार चर्चा नहीं हो पाई है। आज भी संसद के दोनों ही सदनों में जिस तरीके से मुद्दे लगातार जो है सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से हंगामे के पूरे आसार हैं। पहले और दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो पेपर लीक, आप ये तस्वीर भी देखिए, काले कपड़े में कांग्रेस का प्रदर्शन सदन के बाहर शुरू हो चुका है। कल भी कांग्रेस का हल्ला बोल मोड हमने देखा था। ऐसा जो है सीक्रेट प्लान बनाए कि सरकार को भनक नहीं लगी और पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर दिया। सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए। मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। Operations of the country's first indigenously developed hydrogen power. एक बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की शुरुआत के साथ ही जैसे कि हमने आपको सदन की कार्रवाई दिखाई, यहां पर हंगामा बरपा है, जिसके बाद एक बार फिर तीसरे दिन भी शुरुआत होने के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई ठप हो गई है, यानी कि स्थगित कर दी गई है और दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल भी बीते 2 दिन ना तो प्रश्नकाल चल पाया, न शून्यकाल चल पाया, और आज भी जब जो है स्पीकर की तरफ से गुजारिश की जा रही थी, लेकिन विपक्ष शांत होने को तैयार नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि हर बार की तरह तीसरे दिन भी मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। चाहे संसद हो या फिर दिल्ली की सड़कें, हर तरफ इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। और एक तरफ संसद के बाहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई, प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ देखिए, 2 तस्वीर आपके सामने हमने पेश कर दी है। एक तरफ अंदर भी हंगामा है और बाहर हो हल्ला है। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र इसी हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि 12 बजे क्या कार्रवाई चल पाएगी या फिर हर बार की तरह एक बार फिर उसे किसी निर्धारित समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। संसद में एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव छात्रों को लेकर हमलावर हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गृह मंत्री हो या फिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, छात्रों की सुनी जाए। कल भी बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, पीएम आवास के बाहर तमाम कांग्रेस के लोग मौजूद थे और वहां पर भी धरना, कह सकते कि प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और आज भी यही तस्वीर, काले कपड़ों में पूरा विपक्ष इस वक्त सदन के बाहर मौजूद हैं। सबके हाथों में बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, तख्तियां हैं और लिखा क्या है, पेपर लीक। और ये वही मुद्दा है जिस पर कि कल गुजारिश भी की गई थी कि हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष बैकआउट कर गया।
चर्चा भी चाहिए, चर्चा होने भी नहीं देंगे। इस तरीके से अभी ये तस्वीर नजर आ रही है सदन की और कार्रवाई की। फिलहाल इस वक्त बड़ा अपडेट यही है कि लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुद्दे तो कई है लेकिन चर्चा किसी पर भी नहीं हो पा रही है। आप देखिए राहुल गांधी खुद यहां पर काले कपड़ों में पहुंचे हुए हैं। कल उन्हें हिरासत में लेने के बाद छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया था लेकिन सबको बाद में छोड़ दिया गया और आज फिर से विपक्ष का हो हल्ला यहां पर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सब यहां पर काले कपड़ों में एकजुट होकर के खड़े हैं और सरकार और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर यह आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। सर, कल्याण बनर्जी के हिसाब से हम गोदी मीडिया थे और इसलिए हम पर अटैक हुआ और वो ठीक था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये तो कहा कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक, और उसके बाद कल्याण बनर्जी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए आज भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो पीएम आवास के बाहर कल थी। आज भी विपक्ष यहां पर काले कपड़ों में पहुंच गया है, हाथ में पेपर लीक जैसे स्लोगन्स लिखे हुए तख्तियां हैं और हो हल्ला पूरा, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जी हाँ, इसका अंदेशा बहुत पहले कल से ही था कि विपक्ष इस तरह का शोर शराबा फिर कर सकता है, इसलिए कि कल तो अपोजिशन पार्टी की जो विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी उसको सरकार पुलिस ने उसको उठा दिया था। इस पर निश्चित रूप से इसका बड़ा रूप आज देखने को मिला और सारे कांग्रेस के सांसद ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी सांसद काले कपड़ों में पार्लियामेंट में आए, हल्ला शोर शराबा होने कर दी और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के भी इस्तीफे की डिमांड कर दी। तो इस पर काफी शोर शराबा, लिहाजा जो पीठासीन अधिकारी है उनको सदन चलाने में असुविधा हो रही थी, उन्होंने एडजर्न कर दिया 12 बजे तक। लेकिन 12 बजे फिर जब कार्रवाई शुरू होगी तो वही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष जो एडमेंट है कि हाउस नहीं चलने देना, उसके पीछे कई मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के कोष में है। विपक्ष कई तरह के इशू को लेकर सरकार को घेरने की मूड है। सबसे पहली डिमांड तो विपक्ष यही करेगी कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का इस्तीफा हो और अमित शाह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जिस तरह से नीति विवाद हुआ है उसके लिए माफी मांगे। तो ये 3 इश्यूज को लेकर के विपक्ष घेरने की मूड में है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से साफ साफ कर दिया है कि वो चर्चा कराने को तैयार है। चर्चा से इतर वो संसदीय नियमावली की विपरीत कुछ नहीं कर सकेगी। जाहिर सी बात है, जब सत्ता विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ हो और एक मुद्दे पर उनकी राय नहीं बन पा रही है तो संसद में ये कार्रवाई अवरुद्ध होने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। वही हो रहा है लगातार तीसरे दिन से, और आज भी शुरुआत भी उसी ढंग से हुई है। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। देखिए पहले विपक्ष को शिकायत ये थी कि चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा के लिए कोई जो है आगे नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब सरकार की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा करने को तैयार है तो विपक्ष अब बैकआउट करा, अब उसकी मांगे भी बढ़ गई। कुल मिलाकर यह है कि ये जो मानसून सत्र जिसका तीसरा दिन आज है, ये लगातार आए दिन इसकी भेंट चढ़ रहा है। जी, निश्चित रूप से संसद का जो तीसरा दिन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सत्र शायद ही इसमें कोई काम काज हो पाए। सरकार अब जो कई लंबित मुद्दे हैं सरकार के पास, कई विधायी कामकाज है, 5 नए बिल सरकार के पास है, तो सवाल ही उठता है कि इन बिलों को, इन विधायी कामकाज को सरकार कैसे निपटा पाएगी। विपक्ष ने बिल्कुल एडमेंट है कि वो किसी भी तरह से जो उनकी मांगे के अलावा किसी बात को चलने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि क्या ये पूरा जो वीक है इसी तरह से शोर शराबे की भेंट चढ़ता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकल पाता है और जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई दोनों दौर से, वो डेडलॉक की स्थिति खत्म होती है नहीं। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। देखिए कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही, इस वक्त क्या कुछ आलम है सदन के बाहर का, क्योंकि तमाम विपक्ष यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। देखिए नाराबाजी चूंकि संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो निवास स्थान पर सुबह 10 बजे ही तय कर लिया गया था कि वो सारे विपक्ष के लोग काले कपड़े में आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, और उसी के अनुरूप जो रणनीति तय की है उसी के अनुरूप सारे विपक्ष के सांसद आज काले कपड़े में थे।
संसद भवन के लोकसभा और राज्यसभा में काफी शोर शराबा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई तो 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। तो बिल्कुल वही परिपाटी की तरफ से, इसलिए मैंने कहा कि जब तक एक दूसरे कोई झुकता नहीं है, बातचीत के रास्ते तैयार नहीं होता, एक जो मिडिल जो बात होती है उस पर तैयार नहीं होता, तब तक संसद कार्रवाई नहीं चल पाती। और आज भी ये देखने को मिल रहा है कि आज सुबह से ही, आज तो तकरीबन सुबह 10 बजे से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया और उसकी परिणति भी दिखाई पड़ी कि आज भी अगर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश। देखिए, अब एक तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट तो है ही, जंतर मंतर पर फिर से शुरू हो चुका है, और इधर विपक्ष की भी अपनी डिमांड है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कमलेश की सरकार इन तमाम चीजों को सामान्य करने के लिए कोई हल निकाल पाएगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है कमलेश। और सरकार के लिए भी ये काफी बड़ी मुश्किलात है, ऐसा कहना सही होगा? हाँ, मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी मुश्किल में सरकार फंसी है और ऐसे इशू पे जो छात्रों के नाम पर है, युवाओं के नाम पर है और बड़ी संख्या में छात्र, लगभग 22 से 25 लाख छात्र जो है इससे आहत हो रहे हैं। तो इस इशू पर अब विपक्ष को लगता है कि अगर 22 लाख परिवार छात्रों की बात की जाए तो कुल मिलाकर कम तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ परिवार की बात कही जा रही है। और निश्चित रूप से 2 विधानसभा के चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ का विधानसभा का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है। तो इस स्थिति में विपक्ष चाहेगी कि इस मुद्दे को गरमाए रखा जाए और गरमाने के लिए संसद के सत्र की अगर सत्र को बाधित भी करना पड़े तो कोई बड़ा इशू इनके लिए नहीं है। लिहाजा मैंने ये लगता कि जब तक सरकार अपनी बात नहीं छोड़ेगी, विपक्ष अपने हठधर्मिता नहीं छोड़ेगी, तब तक ये बात बनेगी नहीं और संसद की कार्रवाई में आपको हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है आपने कमलेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं जल्द वापस लौटती हूँ और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, काले कपड़े में संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी। हर पेपर कैसे लीक हो जाता है, ये सवाल पूछ रही हैं प्रियंका गांधी। छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, सरकार छात्रों को सुनने को तैयार नहीं है और शिक्षा में सुधार की मांग करना क्या गलत है। कुल मिलाकर पेपर लीक का मुद्दा, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जून में सीजेपी के प्रोटेस्ट द्वारा हुई थी, अब इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां कह सकते हैं कि शामिल हो रही हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी हुई है। और इन सब के बीच में प्रियंका गांधी ने इसी मुद्दे पर बयान दिया है। और बयान क्या है कि हर पेपर लीक कैसे हो जाता है, छात्र तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, शिक्षा में सुधार की मांग करना क्या गलत है। कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है, क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे वैसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफ़ी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज़ को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में जो 22 लाख फैमिलीज़ हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव का भी इस पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा यह है कि सरकार डरी हुई है। अखिलेश ने कहा कि देश के नौजवान चाहते हैं कि मंत्री को हटाया जाए। अखिलेश ने पूछा कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन से राज छुपे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रही है सरकार। एक तरफ प्रियंका गांधी को आपने सुना और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ सरकार पर अटैक्स करते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने सीधे कहा कि सरकार डरी हुई है।
युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है। ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और दर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। और कुछ और भी रिएक्शन सामने आए हैं राहुल गांधी पर। रविशंकर प्रसाद का तीखा वार, लोकतांत्रिक इतिहास में ये शर्म का दिन, रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं। और ये भी कहा कि राहुल की हरकत जो उन्होंने की वो गैर जिम्मेदाराना राजनीति चमकाने के लिए राहुल ने प्रदर्शन किया। तो रविशंकर प्रसाद ने सीधे सीधे कल जो प्रदर्शन किया पीएम आवास के बाहर, राहुल गांधी ने उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है, नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, नौजवानों के मुद्दों का समर्थन करना चाहिए। और मुद्दा है इस वक्त पेपर लीक, पेपर लीक से परेशान नौजवान। मुद्दा है इस वक्त 22 बच्चों की मौत जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपनी जान दी। मुद्दा है इस वक्त कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनके खून से सड़कें लाल हो जा रही हैं, और देश का प्रधानमंत्री इन घटनाओं पे खामोश है। तो सबको बच्चों का साथ देना चाहिए, जो आंदोलन का मुद्दा है उसका साथ देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, अब जो सरकार पक्ष के लोग हैं वो सीधे सीधे राहुल गांधी के जो उन्होंने विपक्ष जो प्रदर्शन किया उसकी सीधे सीधे आलोचना कर रहे हैं, निंदा करते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, देशद्रोहियों के साथ मिला है गांधी परिवार। निशिकांत दुबे कुछ इस तरीके से निशाना साध रहे हैं और कहा उन्होंने ये है कि देश तोड़ने की साजिश कर रही है कांग्रेस। विदेश यात्रा पर देश तोड़ने वालों से राहुल गांधी मिले हैं, राहुल के विदेश दौरे की जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब एक बार फिर से राहुल गांधी के विदेश दौरे का जिक्र होने लगा है। हालांकि कल जो प्रदर्शन किया राहुल गांधी ने, रविशंकर प्रसाद हो या फिर निशिकांत दुबे, तमाम जो
विपक्ष चेहरे जो हैं वो राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। अब ये टिप्पणी सामने आई है कि देशद्रोहियों के साथ गांधी परिवार मिला हुआ है, ऐसा निशिकांत दुबे कह रहे हैं। देश को तोड़ने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस है। विदेश यात्रा पर देश तोड़ने वालों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरे की जांच होनी चाहिए ऐसी मांग भी की है। जिस धरना प्रदर्शन किया उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया, जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक, आज भी यदि मीडिया नहीं है तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीज़ों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर ये अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर यह आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना। तो जैसा कि आपने सुना, निशिकांत दुबे ने कहा कि देशद्रोहियों से गांधी परिवार मिला हुआ है। इसके अलावा और रिएक्शंस भी सामने आए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधा है कंगना रनौत ने, तो वहीं सरकार पर हमलावर नजर आई डिंपल यादव। सुनिए क्या कुछ कहा। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है। लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने 1 घंटा उसके बारे में कि कैसे आगे चलकर जो है चीज़ों को और बेहतर किया जाए हमसे बात की। फिर राहुल गांधी जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफ़ी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे। ये कहाँ की मांग होती है? तो ये ही इज अ जोक। नहीं, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र अधिकार है। एक लोकतंत्र में की खूबसूरती है कि लोग विरोध कर सके। और जिस तरह नेताओं को उठाया गया और जिस तरह पुलिस का रवैया रहा और जिस तरह पुलिस का रवैया रहा, सीआरपीएफ का जो रवैया रहा छात्रों के प्रति, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और जो लोग राम राज्य की बात करते थे, तो क्या ये इनका राम राज्य है जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को सड़कों में दौड़ा के पीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, लाठियाँ बजाई जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता में जो राम राज्य है, जिसकी बात करते थे, वो यही है। क्या सारा पूरा विपक्ष एकजुट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पर, मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश इसमें एकजुट है।
देश की सभी महिलाएं इसमें एकजुट हैं। जिसने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया में और रोज़ कोई ना कोई नई तस्वीरें निकल के बाहर आ रही है, तो किसका दिल दहला नहीं होगा ये सब तस्वीरें देख के।